नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत और अभिनंदन। हिंदी साहित्य के इस मंच पर आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं हरिशंकर परसाई जी की एक हास्य व्यंग्य रचना के साथ। शीर्षक है सड़क बन रही है। तो अब हम सुनते हैं हास्य व्यंग्य रचना सड़क बन रही है। तो सुनना प्रारंभ करें। सामने सड़क बन रही है। मैं बैठा बैठा देख रहा हूँ। गिट्टियों को कुचलने वाला भयंकर रोलर दिन भर धड़धड़ाता रहता है। बचपन से देख रहा हूँ। यह सड़क का रोलर वैसा ही भयंकर और बेडौल है। इस बीच दुनिया के सारे कुचलने वाले सुडौल हो गए। साम्राज्यवाद ने पहले ही कुरूपता त्याग कर सुंदर रूप ले लिया है। कुचलने वालों को निरंतर सुडौल होते जाना चाहिए, तभी कुचले जाने वाले उसे अपने ऊपर चलने देते हैं। मगर यह रोलर वैसा ही विकर्षक है। उसे नहीं मालूम कि खूबसूरत डीजल इंजन चलने से आत्महत्याओं की संख्या बढ़ी है। अगर यह रोलर होता तो एक भी गिट्टी उचक कर ना भागती। यह सड़क कौन बनवा रहा है? क्यों बनवा रहा है? अभी तो चुनाव के कई महीने हैं। अभी से पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? निर्वाचन केंद्रित जन कल्याण में सड़क मतदान के एक दिन पहले ही बननी चाहिए। यह क्या ऊटपटांग सोचने लगा। पिछले कुछ सालों में मन की ऐसी वृत्ति हो गई है कि अच्छी चीज भी देखता हूँ तो बुरी बातें मन में आती है। पहले कोयल का स्वर स्वाभाविक मीठा लगता था। अब वह कूकती है तो शक होता है कि इसने किसी संगीत विद्यालय में नौकरी के लिए दरख्वास्त दी है और सिफारिश कराना चाहती है। कोई आदमी मोहल्ले में मौत मट्टी में ज्यादा शामिल होता है तो सोचता हूँ यह अगली बार वार्ड मेंबरी का चुनाव लड़ेगा। जिसे वोट नहीं चाहिए वह क्यों किसी के दुख में शामिल होगा? सड़क बन रही है तो यह अच्छी बात है। यह बिना मिलावट के अच्छी बात है। मगर मन में मिलावट हो गई है। तो मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ कि इस सड़क में से किसका बंगला बन जाएगा, किसके अहाते की दीवार उठ जाएगी। बड़ी इमारतों के पेट से बंगले पैदा होते मैंने देखे हैं। एक हॉस्टल की इमारत शहर में बनी और बंगला पैदा हुआ तो 4-5 मील दूर उपनगर में गिरा। बड़ा चमत्कारी प्रसव है। आल्हा उदल की कथा में ऐसा प्रसंग है कि भैंस गढ़ महोबे में ब्याही गई तो बच्चा फर्रुखाबाद में जाकर गिरा। इमारत से बंगला प्रकट होना तो स्वाभाविक है, पर सड़क के पेट से बंगला पैदा होना चमत्कार है। भैंस के पेट से कुत्ता पैदा होने की तरह। सड़क बनवाने के पुण्य के प्रताप से ऐसा होता होगा। दशरथ की रानियों को यज्ञ की खीर खाने से पुत्र पैदा हो गए थे। पुण्य का प्रताप अपार है। अनाथालय में से
हवेली पैदा हो जाती है। बुरी बातें हैं ये, मगर मैं क्या करूं? मन में उठती हैं तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी है? अच्छा, सड़क पर लौटता हूँ और कुछ मीठी बात सोचता हूँ। पहले यह सड़क ऊबड़ खाबड़ थी, गिट्टियां निकली हुई थीं। सुंदरियां इस सड़क पर चलती तो डरता कि कहीं पांवों में गिट्टी ना गड़ जाए। जब सड़कें नहीं थीं, गैल थी, तब गैल चलती सुंदरी के पांव में कांटा गड़ता था। इस प्रसंग का वह खूब प्रचलित लोकगीत सबने सुना होगा। कांटा लगा रे बालमवा मुझसे गैल चली न जाए। नायक कांटा निकालता था। यह बड़ा रसमय प्रसंग होता था। चतुर नायिका जानबूझकर कांटा गड़ा लेती थी या बिच्छू से कटवा लेती थी। अब कंक्रीट की सभ्यता ने रसधारा के ऊपर पक्का पुल बना दिया है। ऊपर से अछूते निकल जाइए। कंक्रीट की सड़कों पर कांटे नहीं गड़ते, दुर्घटना होती है। और दुर्घटना कोई रसमय प्रसंग नहीं है। गो प्रेम की फिल्म इससे भी बन सकती है। स्त्री की जिंदगी में कातरता के मौके कम होते जा रहे हैं। एक ही मौका बढ़ा है जब वह परीक्षा में फेल होती है। मगर यह भी कातरता से ज्यादा लज्जा का प्रसंग है। कातरता का एक दृश्य और इन सड़कों पर दिखता है। नायक स्कूटर को तेज दौड़ाता है, तब पीछे की सीट पर बैठी नायिका डर कर उसे जकड़ लेती है। पुराने जमाने में नौका विहार में ऐसे प्रसंग आते थे। भय कातर सुंदरी पुरुष को हमेशा अच्छी लगी है। बेवकूफ हो तब तो और अच्छी लगती है। पुरुष पूछता है, तुमने वह कबूतर कैसे उड़ा दिया? सुंदरी ने दूसरा भी उड़ाकर कहा, ऐसे। पुरुष इस बेवकूफी पर मुग्ध हो जाता है। वाह, कितनी उच्च कोटि की मूर्खा है। यह प्रसंग प्रेम और राजनीति दोनों के इतिहास में चला गया। कातर और बेवकूफ स्त्री पुरुष को क्यों अच्छी लगती है? शायद इसलिए कि उसका अपना भिन्न व्यक्तित्व तो दूर, अस्तित्व तक नहीं हो पाता। वह पूरी तरह किसी का हिस्सा बनकर रह जाती है। बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो उम्र और शिक्षा के बावजूद जीवित प्राणी न होकर किसी का लगेज होती हैं। उनका अपना स्वर नहीं होता, वे सिर्फ प्रतिध्वनि होती हैं। बुद्धि, भावना, इच्छा तक अपनी नहीं होती। अगर उनसे पूछो, देवी जी आज मौसम कैसा है, तो वे आसमान की तरफ ना देखकर उसकी तरफ देखेंगी जिसका हिस्सा है, इस आशा से कि क्यों बता दे कि नहीं। क्या बताएं? तुम ही ना इन्हें बता दो कि कैसा मौसम है। फिर सड़क की बात करता हूं। मोहल्ले के सारे आवारा कुत्ते पिट चुके। बच्चों को गिट्टी के ढेर मिल गए। मिट्टी के ढेले से कुत्ते को मारने में वह मजा नहीं है
जो गिट्टी से मारने में। बच्चों को आवारा कुत्तों को मारने का अभ्यास हो जाए तो अच्छा है। आगे चलकर ये देश को संभालेंगे। एक ही आशंका है, इन्हें ऊंची नस्ल के कुत्तों को मारने का अभ्यास नहीं हो रहा है। ऊंची नस्ल का चाहे कुत्ता ही क्यों ना हो, दबंग होता है। जूठन चुराकर खाने वाले घटिया कुत्ते ही पिट रहे हैं। 10 किलो अनाज वाला जेल जा रहा है। 10 ट्रक चोरी से बेचने वाला अटारी में बेखटके रहता है। 5 रुपए घूस वाला पकड़ा जाता है। 5 लाख वाला पकड़ने वाले को डिसमिस करा देता है। अल्सेशियन पर ये बच्चे भी गिट्टी नहीं फेंकते। मेरे सामने एक कैलेंडर टंगा है। तस्वीर में एक बच्चा फौजी पोशाक पहने बर्फ पर बैठा है। सामने शिवलिंग है और बगल में राइफल संगीन के जरिए बर्फ में गड़ी है। बच्चा हाथ जोड़े बैठा है। स्कूल जाते बच्चे का चित्र नहीं है। पाकिस्तान में भी स्कूल जाते बच्चे का चित्र नहीं मिलेगा। चीन में भी नहीं। सब जगह राइफल। इधर तो बच्चा राइफल के साथ शिव को नमन कर रहा है। पाकिस्तान का बच्चा किसकी मूर्ति को नमन करता होगा? मूर्ति पूजा वहां है नहीं, और अय्यूब खां देवता नहीं बने। चीन में मौत से तुंग देवता बन गए हैं, तो राइफल और माओ की मूर्ति चीनी बच्चे के सामने होगी। हमारे यहाँ का सिख ड्राइवर कहता है, रास्ता खराब था जी, मगर वाहे गुरु की कृपा से मजे में चले आए। हिंदू ड्राइवर कहता है, ईश्वर की कृपा से रास्ता ठीक कट गया। मुसलमान ड्राइवर कहता है, खुदा का शुक्र है कि ट्रक किसी तरह आ गया। चीन का ड्राइवर कहता है, माओ के विचारों के प्रताप से बिना दुर्घटना के ट्रक आ गया। बिना देवता के शायद आदमी का काम नहीं चलता। देवता बदलते जाए यह अलग बात है। अमेरिका के कैलेंडर का बच्चा किसे नमन करता होगा? क्या राइफल और लिंकन को? लिंकन को नमन करके क्या वह वियतनाम जाता होगा? अभागा बच्चा होगा वह। यूं ये सभी बच्चे अभागे हैं, दुनिया भर के, जिनके सामने इनके बुजुर्ग राइफल और देवता को रख देते हैं। यह मेरे सामने का बच्चा भी कम अभागा नहीं है। इसके हिस्से का दूध राइफल पी रही है। बहुत वल्गर, गंवारू है यह चित्र, मगर यह देशभक्ति का चित्र है। मुझे लगता है दुनिया में कहीं का हो, देशभक्त थोड़ा वल्गर होता ही है। गिट्टी के ढेर में से बची कचूमर मोहल्ले के बच्चे लाकर घरों के सामने डाल रहे हैं। कीचड़ से बचाव होगा। बच्चों को सफलता का रहस्य मिल रहा है। जो सड़क पर की चीज को घर में डाल ले, वह इस जमाने में सफल होता है। रोलर फिर धड़धड़ाता आ गया है। सोचता हूं, यह कुचलने की ताकत कायम रहकर
थोड़ा सुडौल क्यों नहीं हो जाता? गुजरे जमाने का उपनिवेशवादी कब तक बना रहेगा? मॉडर्न क्यों नहीं होता? अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई जी की हास्य व्यंग्य रचना सड़क बन रही है। रचना और इसके प्रस्तुतिकरण से संबंधित अपने विचार हमारे साथ अवश्य ही साझा करें। यदि ये रचना आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मित्रों और परिवारजनों में शेयर भी कर सकते हैं। जो भी सदस्य पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। रचनाओं और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना यदि आप हमारे द्वारा इस मंच के द्वारा सुनना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।